अपमान। बाबा साहेब का अपमान करने पर जगह जगह पर प्रोटेस्ट जारी, देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं RATV न्यूज़। जिस तरीके से सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की शान में किस तरीके से गुस्ताखी की, कहा कि जितनी बार अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हैं उतनी बार अगर भगवान श्री राम का नाम लिए होते तो आज 7 जन्म तक जीवित रहते। इस तरीके से कहने के बाद पूरे देश भर में विपक्षी जो पार्टी है, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, सभी तमाम पार्टियां, चाहे छोटी से लेकर बड़ी पार्टी हो या NGO संगठन, सभी द्वारा अमित शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की शान में गुस्ताखी की है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसे तमाम तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। बता दें, वहीं हम आपको मुंबई के साइन धारावी का वीडियो दिखाएंगे जहाँ पे SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा आज प्रोटेस्ट किया गया। बता दें, दलित समाज जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को काफ़ी ज़्यादा भगवान का रूप देता है और काफ़ी ज़्यादा मानता है, कहीं ना कहीं उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। इस तरीके का गृह मंत्री का बयान अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। बता दें, हम आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज साइन धारावी में प्रोटेस्ट किया गया SDPI पार्टी द्वारा, और अलग अलग जगहों में भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। पूरे मुल्क के अंदर में बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के आवाज़ें उठनी चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर किसी एक जाति धर्म के नहीं, वो पूरे मानव जाति के लिए मसीहा है, सबसे पहली बात तो। और अगर अम्बेडकर साहब के खिलाफ में अमित शाह ने अभद्र तरीके से जो टिप्पणी की, तो ये कहा उन्होंने कि हम अगर अभी ये फैशन बन गया है कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, जितनी बार अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। मैं उस गधे से ये कहना चाहूँगा अमित शाह से कि इस संवैधानिक पद पे रह करके तू ये ऐसी बात कर रहा है। आप एक वक्त के तड़ी पर रह चुके, आपको ये समझने की जरूरत, और उसी संविधान की देन है जो आप इस देश के अंदर में एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, गृह मंत्री के रूप में। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि तड़ीपार का मर्तबा एक संविधान, एक बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान ने तुम्हारे मर्तबे को तड़ीपार से गृह मंत्री के लेवल तक पहुंचा दिया। तो इस चीज़ का तुम्हें सम्मान करना चाहिए। किसका सम्मान करना चाहिए? बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान करना चाहिए। आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जैसे कि मैंने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर किसी एक के लिए, पूरे मानव जाति के लिए एक मसीहा है। आज उस मसीहा के ऊपर में लांछन लगाया गया BJP के द्वारा, तो पूरी आवाम को चाहिए कि वो सड़कों पे आए, ना कि सिर्फ SC ST OBC समाज के लोग, बल्कि मुस्लिम समाज के लोगों को भी सड़कों पे आने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें जितनी भी आज़ादी मिली है वो हमारे बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के द्वारा ही मिली गई। अगर हमने ऐसे मनुवादियों के खिलाफ अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं किया तो ये मनुवादियों का मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि संविधान को ये पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ना तो हमें बोलने की आज़ादी होगी, ना तो हमें बराबरी का कोई अधिकार मिलने वाला है, ना तो जिस कल्चर के तहत हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। जैसे मैं दाढ़ी पहन रहा हूँ, बट मैं तो टोपी रखा हूँ, दाढ़ी रखा हूँ, कुर्ता और सलवार पहना हूँ, ये सारी चीज़ें हमसे छीन ली जाएंगी एक दिन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाएं। और सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? अगली मरतबा को इस तरीके की टिप्पणी ना दें, सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखो कैसा है ना, ये जो सरकार है ना, मनुवादियों की सरकार है। क्योंकि बाबा साहेब का अपमान करने के बाद वो खुद सदन के अंदर में बाबा साहेब का फोटो लेकर के घूम रहे हैं। उन्हें इस बात का पूरा खौफ है कि अगर ये चिंगारी भड़क गई तो BJP का सर्वनाश निश्चिंत है। और बाकी पार्टियों के बारे में क्या कहेंगे आप? बाकी पार्टियों के बारे में इसको लेके अभी मतलब सड़क पर उतरी नहीं है, इतना देर कर दी है। देखिए कैसा है ना, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो है ना, मानव जाति के मसीहा है। और आज जो भी पार्टी पक्ष के लोग, अलग अलग पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे NCP कांग्रेस है, चाहे शिवसेना है, या सापा है, भाजपा है, ये सारे लोगों को एकत्र होकर के एक प्लेटफॉर्म पे होकर के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। चंद्रबाबू नायडू से भी मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जो समर्थन देकर के आपने केंद्र की सरकार बीजेपी में बनवाई, आप अपना समर्थन उनसे वापस लें, नहीं तो आप भी इस मनुवादी का हिस्सा बनने वाले हैं। और वही चीज़ मैं नीतीश कुमार से भी कहना चाहूँगा, जो बिहार के अंदर में लोकसभा की सीट लाने के बाद अपना समर्थन बीजेपी को दिया, अपने लालच के तहत अपना समर्थन वापस लें और इस सरकार को गिराएं और ऐसे तड़ीपारियों के ऊपर तड़ीपार को सजा होने दें। जो देश के साथ में इन्होंने किया वो पूरा देश देखा। अब इनका वक्त आ गया है कि देश का हर एक नौजवान इनके खिलाफ खड़ा हो जाए। किस तरीके से न्याय प्रणाली के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के बातों के साथ बात करने के लिए मुल्क में कोई सियासी दल ऐसे नहीं है, क्योंकि वो सियासी दल नहीं, अपने ही दलदल में फंसे हुए लोग हैं जो अपने आप को बचाने के लिए तैर तो रहे हैं लेकिन तैर नहीं पा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब के अपमान में जिस तरीके से बाकी दल सिर्फ नाटक और नौटंकी कर करके अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं कि हम उनके हितैषी हैं, नई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियों के लिए बताना चाह रही है। अगर आप संसद में हैं तो हम सड़क पर हैं। सड़क पर बाबा साहब का सम्मान लाने के लिए अगर हमारा खून बहाना करे तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक कैडर खून बहाने के लिए तैयार है, लेकिन उनके सम्मान के साथ में समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी बात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से यहीं पर खत्म करता हूँ। और यहाँ पर डिपार्टमेंट के सभी लोग जिन्होंने संयम के साथ में और अपने कीमती वक्त जो कि धारावी पुलिस स्टेशन का और शाहनगर पुलिस स्टेशन का इतना कीमती वक्त देकर के उन्होंने यहाँ पर हम लोगों को मौका दिया यहाँ पर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग। ऐसी और अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RADV न्यूज़। मैं फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ। अम्मार खान।